प्रधानमंत्री, इस देश का मंत्री बना सकते हो। आपके पास पावर है, उस पावर का आप सही ढंग से उपयोग करें। अब मैं आया था, आपने देखा होगा गलियों में पानी भरा हुआ है, बाहर कूड़ेदान में बदबू की वजह से हम रह नहीं सकते। नगर निगम में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और उसके बावजूद जो आपने सफाई का जो पानी भरने का रोज कोई ना कोई दिल्ली के अंदर गटर में बच्चा डूब के अगर कोई हम बच्चे को छोड़ दें तो गटर का पता नहीं, ढक्कन खुला हुआ है, बच्चा वहां गिर जाए, उसकी डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी की। जो आप यहाँ पर आए और मुझे आशीर्वाद दिया, और मेरे जितने कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं इनको भी आपने आशीर्वाद दिया। और मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी बहन जी है जिन्होंने मेरे को ये सभा करने का मौका दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिल से जल्दी ठीक हो, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इनकी तबीयत ठीक हो। और ये जगह इतनी अच्छी है, कभी उन्होंने मना नहीं किया मेरे को, क्या कि भैया ये तुम्हारा ही जगह है, तुम्हारा ही घर है, और मैं भी आपके बहन लगती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस ये है कि आप पब्लिक का भला कर रहे हो तो शायद सबका ही भला हो, मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी हमारे न्यूज महेंद्र जी आए हुए हैं, थोड़ा वो ले है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय जो है हमारा, अभी जो प्रचार तो नहीं है, अभी खाली घर घर मीटिंग करके, अभी कांग्रेस की जो है जो समस्याएं हैं, कांग्रेस में जो समस्याएं पहले थी वो उसको ना देखें। लोग अफोर्ड आते हैं, उन पे ना जाएं। हम गरीब आदमी हैं, कांग्रेस ने हमें जो दिया है वो दिया है रोजी रोजगार मकान, ये हमें सब दिया है, और उन्हीं की देन है जो आज हम बैठे हैं, उन्हीं की देन है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस को दोबारा आप वापस लेके आए और पूरी बहुमत से लेके आए। ये मेरा आपसे वादा करता हूँ मैं आपसे कि अर्जुन राणा ने भी कहा आपको भी कि कोई भी समस्या हो, चाहे वो जगह टूटने की हो या कोई भी समस्या हो, इनके पास हम जाएंगे और ये हमारी बात रखेंगे और यहाँ पूरा काम होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हजाम दायमा अपने छाती पर आकर के बोल रहा हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, क्यों ये युवा साथी हैं, ये युवा हैं और अच्छे भी हैं। आपने देखा होगा कितने भोले वाले हैं, और ऐसा ही नेता चाहिए, भोला बड़ा नेता चाहिए। नेता नहीं, भाई चाहिए और बेटा चाहिए। ये आपका भाई है और बेटा है। जब भी कोई समस्या होगी पहाड़ी पे, बदबू विधानसभा के अंदर कोई समस्या होगी, वो हरिराम दायमा इनके पास लेके आएगा समस्या को और पूरी करेगा, समस्या को पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रभाव है कि आप देख रहे हैं कि जितनी माताएं बहनें जो बैठी हैं, ये उसी का रिजल्ट है कि हमारे यहाँ जितने बार ब्लॉक हैं दिल्ली के अंदर, सारे ब्लॉकों में 2 और 3 तारीख को मीटिंग होती है, और जो मीटिंग में पहले जो उनकी संख्या होती थी उससे डबल ट्रिपल संख्या ब्लॉकों में होनी शुरू हुई है। और कांग्रेस के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और उस उम्मीद के साथ में हम अभी आने वाली 4 तारीख को विधानसभा को घेरने का काम कर रहे हैं। जो झुग्गियों को तोड़ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके खिलाफ हम घेराव करेंगे। 4 तारीख को 11 बजे हमारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उसमें राहुल गांधी के दिशा निर्देश के अनुसार हम उसको घेराव करेंगे। इनका कहना तो ये है, मानना भी यही है कि जो नाले के पास है हम उन झुग्गियों को ज़्यादा गिरा रहे हैं, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से। कुछ भी नहीं है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो मकान दिए हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, वो नाले के पास झुग्गी थी या पॉश एरिया में झुग्गी थी। जब किसी को आप उजाड़ेंगे तो उनको मकान भी तो देना पड़ेगा, वो कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। मोस्टली यूपी और बिहार के लोग हैं, और वो जो लोग यहाँ आने के लिए आए हैं वो कारोबार जो बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, गरीब आदमी हैं। उनके लिए जब तक मकान की आप सुविधाएं ना दें, जब तक कैसे वो बेचारे कहाँ जाएंगे। उसके खिलाफ कांग्रेस ने अभियान छेड़ रखा है, और हम लोगों ने ये कह रखा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान आप दें उनको। हमारी सरकार ने 48,000 मकान बनाए हुए थे जो झुग्गी वालों को देने के लिए बनाए थे। उनकी जर्जर हालत हो गई है। इन सरकार ना आम आदमी पार्टी ने ना बीजेपी ने उनको मकान नहीं दिया, और वो मकान ऐसी के ऐसी पड़े हुए हैं। हमारी अगर सरकार बनती है तो हमारी ये पॉलिसी है कि हम जहाँ झुग्गी होगी वहीं उन आदमियों को मकान देंगे।
अर्जुन जी, आप यहाँ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा है आपने। बदरपुर के अंदर कितना प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव भी ख़त्म हो चुके हैं और लगातार कांग्रेस की मीटिंगें चल रही हैं सभी ब्लॉकों में, तो किस तरह से देखते हैं बदरपुर को? देखिए, दिन ब दिन कांग्रेस का परिवार बड़ा होता जा रहा है। जब हम इलेक्शन लड़ने आए तो हमारा परिवार बहुत छोटा था और हमें बहुत कम टाइम मिला था। अब हमारे पास 5 साल हैं, हम लोगों तक पहुंचेंगे, गली गली में जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और लोगों की समस्या का निवारण करेंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका एक विधायक ना होते हुए भी सबसे पहले देवेंद्र जी गरीबों के लिए कैंप में गए। राहुल गांधी जी अभी कुछ दिन पहले जहाँ झुग्गी टूटी गई, टैगोर जी ने पार्लियामेंट में आप झुग्गी वालों की आवाज़ उठाई। क्या आप आम आदमी पार्टी वालों के पास एक एमपी पार्लियामेंट में नहीं है, एक विधायक इनके पास नहीं है जो आवाज़ उठा के कह सकता है ये गलत है? ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और उठाती रहेगी। नगर निगम चुनाव के लिए अभी 2 से ढाई साल का समय बाकी है, और किस तरह से आपकी तैयारियां हैं, क्योंकि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो ना के बराबर है लेकिन बीजेपी भी मजबूत है स्थिति में है। हम तैयारी इलेक्शन सोच के नहीं करते, हमारी तैयारी है लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की और उसमें हम कामयाब होंगे। लाखों करोड़ों लोगों को हम कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ब्लॉक स्तर की आप लोगों की मीटिंग आज यहाँ पे संपन्न हुई है, क्या उद्देश्य है इस मीटिंगों का? मैं हरियाम दायमा बदू विधानसभा से और बूथ का कमेटी जितने मेंबर आए हुए हैं यहाँ पे, आदमी राणा जी आए हुए हैं यहाँ पे, कांग्रेस का कमेटी के सारे अधिकारी आए हुए हैं और ये मीटिंग जो रखी गई है एक कांग्रेस के बारे में बताने के लिए मीटिंग रखी हुई गई है कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो कितना प्रभाव इस मीटिंग का पड़ा है, मतलब लोगों में कांग्रेस के प्रति जागरूकता आ रही है? जागरूकता काफ़ी आ रही है, जागरूकता काफ़ी आ रही है और हरियाम दायमा की आवाज़ पे यह सारी जनता आई हुई है और हरियाम जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में जाने से अब लोगों में एक ये है कि आने वाले समय में हरिराम दायमा जी कांग्रेस से चुनाव की तैयारी में हैं। अब ये पार्टी सोचेगी बात को, अगर पार्टी समझेगी अच्छा व्यक्ति अच्छा है तो आगे वही लड़ाएंगे मेरे। सर, आपका क्या मानना है, बड़े बड़े चेहरे आज यहाँ पे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के ब्लॉक की मीटिंग में आए हैं, अर्जुन जो भड़ाना जो कि पूर्व में यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं और भी बड़े चेहरे यहाँ पे आए, तो कितना प्रभाव पड़ा इस मीटिंग में उनके आने का? प्रभाव तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक को देख के बहुत लोगों का हुजूम यहाँ लगा है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। सिर्फ ये नाम सुनकर के अर्जुन भड़ाना जी आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं तो कांग्रेस का जो है पलड़ा भारी होता जा रहा है। और मैं तो इतना जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस का बहुत भारी दबदबा रहेगा और लोग कांग्रेस को पसंद भी करते हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का जिस हिसाब से ग्राफ गिरा है तो कांग्रेस का बढ़ पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की ही वोट ट्रांसफर आम आदमी पार्टी की तरफ हुई थी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कांग्रेस के वोट थे आम आदमी ने पहले तोड़ लिए। अब जो है आम आदमी दोबारा उभर नहीं पाएगी क्योंकि उन्होंने जो वादा किए थे कोई रोजगार वगैरह नहीं दिया उन्होंने, तो सारे मुद्दे जनता के जब तक पूरे नहीं होते हैं जनता उनको नकार देती है। और यही रहा कि आपने देखा कि अभी बिजली पानी और फ्री देने के बाद भी जनता ने आम आदमी की सरकार को नकार दिया और इस बार बीजेपी को मौका दे दिया क्योंकि इन्होंने वादे बड़े किए थे, लेकिन इनके वादों से ऐसा लगता नहीं कि दोबारा इनको जनता लाएगी। इस बार जो है कांग्रेस का 100% चांस है कि कांग्रेस फुल बहुमत से आएगी 2027 के चुनाव में और आने वाले सभी चुनाव में, क्योंकि जनता का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी जो है कांग्रेस की तरफ जा रही है और आप देख रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र में लोग हैं सबका रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है। ठीक है सर, थैंक यू। ब्लॉक स्तर की मीटिंग आज यहाँ पे संपन्न हुई, बड़े बड़े चेहरे पार्टीगर हैं, तो कितना प्रभावशाली ये मीटिंग रही है? जैसे कि आप सभी ने देख लिया है कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, जो जनता है, उसको कितना परेशान है। इस मीटिंग में आकर उन लोगों ने यह दिखा दिया है कि एक बदलाव की चाहत है उन्हें, कि वो बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार से, वर्तमान सरकार से, पिछली सरकार से। क्षेत्र में पहले केजरीवाल जी आए, उन्हें एक उम्मीद लगी, उम्मीद उनकी वो खरी नहीं उतर पाए। तो उसके बाद अब बीजेपी आई है, बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कितनी तोड़फोड़ कर रही है। गरीब इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार। तो वही चीज़ उसे नहीं मिल पा रही है तो सरकार बेकार हो जाती है। बाकी अब उनको वही दिन याद आ रहे हैं 70 साल वाले कांग्रेस के, सरकार कैसी भी थी, उन्होंने इस देश को एक अच्छे ऐसे रूप में चलाया
कि वो तरक्की की राह पे चल रहा है, लेकिन आज वर्तमान सरकार उस स्थिति पर पहुंच गई है कि देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कांग्रेस पहले देश को आगे ले जा रही थी, आज उसको बचाने के लिए रही। जितने भी 70 साल में काम हुए थे वो सारे काम खराब हो गए हैं। आप देखिए रोड की हालत क्या है, नालियाँ बेकार हैं, हाईवेज तो बन रहे हैं, वो देख रहे हैं बरसात में गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार हो रहा है हर जगह। बाकी कहते हैं विदेश नीति ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गरीब इंसान विदेश तो नहीं जा रहा। आप खुद देखिए, अभी मतलब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें जो हमारे वैसे होते उनके लिए तो 1 करोड़ का मुआवजा था, लेकिन जो रोड पे गरीब आदमी मर रहा है, भारतीय ट्रेन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पर 7 लाख रुपए, क्या है ये सब? ये साफ दिखाती है, यह दर्शाती है कि गरीब इंसान की क्या वैल्यू है और एक अमीर की क्या वैल्यू है। तो बाकी मैं भी यही कहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर जितना भी वो चल रहा है, लोकल के अंदर या स्टेट के अंदर, अब देश को बचाना पड़ेगा, कांग्रेस को फिर से लाना पड़ेगा। और जैसे कि अभी देख रहे हैं हमारी बीच में हरिराम दायमा जी हैं, तो पहले भी कई पार्टी कई उस चीज़ में संघर्ष करते रहे हैं, तो आज उनका ये संघर्ष फिर एक रूप में बाहर आया है और एक मीटिंग के रूप में आया है और जनता ने फिर साथ दिया है, इस क्षेत्र की जनता ने साथ दिया है। बाकी उसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस मंच पे आकर क्षेत्र की बात करी है, वरना कोई नेता राजनीति करके चले जाते कोई क्षेत्र की बात नहीं करता। लोग आए आप जगह कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज ब्लॉक की यहाँ पे मीटिंग हुई है कांग्रेस की, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर? जी, मैं इस मीटिंग को लेकर ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी हर महीने 1-2 तारीख को मीटिंग करती है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष हमारे हरिराम दायमा जी उपस्थित थे, हमारे बड़े भाई अर्जुन भड़ाना पूर्व विधायक के प्रत्याशी वो मौजूद थे, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे कांग्रेस के पार्टी के। और आगे पार्टी को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पब्लिक जो परेशान हो रही है, जो काम नहीं हो रहे हैं, कूड़ा फैला हुआ है वो नहीं उठाया जा रहा है, नालियाँ गंदी पड़ी हैं, अभी जैसे कि आपको पता है बरसात का मौसम है, डेंगू मलेरिया ये सब फैल रहा है, जिस वजह से लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर चर्चा हुई है। कैसे लोग बाग सत्ता में तो आ जाते हैं मगर काम नहीं करते, तो उस वजह से हमें पब्लिक के आगे आना पड़ता है और पब्लिक की बातों को सुनना भी पड़ रहा है कि लोग बाग क्या कहते हैं क्या नहीं, कि हम वोट तो दे देते हैं मगर काम नहीं होता। तो ये महीने की मीटिंग थी जिसमें ये बातें सारी चर्चा हुई हैं और आगे ऐसे ही हम हर महीने चर्चा करते रहेंगे और आगे हम मजबूती से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे जीवन में और बस ऐसी कार्य करेंगे। धन्यवाद।